हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवाइस क्लासेज पे। जैसा कि फ्रेंड्स अपन ने कल बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर सेकंड के बारे में पढ़ा था। पेपर नंबर सेकंड की जो थर्ड यूनिट थी एसिम्प्टोट्स, उसकी अपन ने फर्स्ट क्लास पढ़ ली थी और अनंत स्पर्शी के बारे में काफ़ी कुछ जाना भी था कि कैसे अनंत स्पर्शी फाइंड करते हैं। अक्षों के समांतर तो अनंत स्पर्शी अपन ने जान ली थी। मेरे फ्रेंड्स, अपन ने कल जो कुछ भी जाना उसको अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले मेरे फ्रेंड्स अपन ने जाना था कि आखिर अनंत स्पर्शी क्या होती है। सबसे पहले अपन ने जाना था कि अनंत स्पर्शी क्या होती है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन ने जाना था कि जो सपवर रेखा जो किसी वक्र को अनंत पर स्पर्श करे वह क्या थी, अनंत स्पर्शी थी। जैसे मान लो ये वक्र है, ये वक्र अनंत की ओर जा रहा है, इसके साथ कोई एक रेखा है, ये भी अनंत की ओर जा रही है। तो किसी एक बिंदु पर इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो शून्य में बदल जाती है। जिस जगह पर शून्य में बदल जाती है इसको स्पर्श कर जाती है। किसी वक्र और रेखा के बीच में दूरी अगर शून्य है, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इस जगह पर इसकी क्या कहलाती है, अनंत स्पर्शी। इसका मतलब है कि ऐसी रेखा जो किसी वक्र को अनंत पर जाके स्पर्श करती है वो अनंत स्पर्शी कहलाती है। और अपन ने जो एग्जाम में लिखना था, जो अपन ने एग्जाम में लिखनी थी जो परिभाषा, वो अपन ने जाना था कि मानव वक्र पर कोई एक बिंदु P है, वो P बिंदु वक्र के अनुदिश अनंत की ओर गमन कर रहा है। ऐसा होने पर एक रेखा की उस बिंदु P से दूरी अगर शून्य में बदल जाती है, उस बिंदु की उस रेखा से लंबवत दूरी अगर शून्य में बदल जाती है तो रेखा उसकी क्या कहलाती है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अनंत स्पर्शी कहलाती है। ऐसा कि अपन ने कल के लेक्चर में पढ़ लिया था। और अपन ने ये भी जान लिया था कि अनंत स्पर्शी दो प्रकार की होती है। अनंत स्पर्शी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहली होती है अक्षों के समांतर। पहली अनंत स्पर्शी कितने प्रकार, अनंत स्पर्शी दो प्रकार की होती है। पहली होती है अक्षों के समांतर, दूसरी होती है तिर्यक अनंत स्पर्शी। दूसरी जो अनंत स्पर्शी है वो तिर्यक अनंत स्पर्शी है। और अपन ने अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करना देख भी लिया था। अपन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अपने पास अक्ष कितने हैं, अपने पास अक्ष कितने हैं, दो अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो अनंत स्पर्शी एक्स अक्ष के सापेक्ष भी होगी, वाई अक्ष के सापेक्ष भी होगी। तो एक्स अक्ष के समांतर और दूसरी है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ऐसी रेखा जो किसी वक्र को अनंत पर स्पर्श करे वह अनंत स्पर्शी कहलाती है। अनंत स्पर्शियां दो प्रकार की होती है, अक्षों के समांतर और तिर्यक अनंत स्पर्शी। जो अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां वो भी दो प्रकार की होती है। अपने पास दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। जो तिर्यक अनंत स्पर्शी है इसे फाइंड करने की अपन पढ़ेंगे 5 विधि, लिमिट मेथड, इंस्पेक्शन मेथड। ये सारी विधियां अपन तिर्यक अनंत स्पर्शी को फाइंड करने की पढ़ेंगे। और जो अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी है ना मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जो एकदम सीधा सा है, उसमें अपन को कुछ नहीं करना। जो एक्स की अधिकतम घात है ना, अधिकतम घात के गुणांक को 0 करना है, शून्य करना है अपन को। एक्स के सापेक्ष अगर अपन को अनंत स्पर्शी निकालनी है तो एक्स की अधिकतम घात के गुणांक को पकड़ के 0 कर देना है। वाई एक्स के सापेक्ष निकालना है तो वाई की अधिकतम घात को पकड़ के अपन को 0 कर देना है। ऐसे अपन को अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां प्राप्त हो जाएगी। सिर्फ एक शर्त है, ये जो गुणांक है वो अचर नहीं होना चाहिए। और अचर के बारे में भी मैंने आपको समझाया था कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जैसे एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए हो, बी हो, पी हो, क्यू हो, एम हो, एन हो। ऐसी वैल्यू हो जो अपना मान कुछ भी धारण कर सकती हो। जैसे एक्स का मान 100 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है। लेकिन जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये तो फिक्स हो गया ना। ये तो फिक्स है कि एक की वैल्यू एक ही रहेगी। इसका मतलब है अपन इसके बराबर अपन 0 नहीं कर सकते।
अपन ने ये सब कुछ पढ़ लिया था। अपन ने 1-2 सवाल भी किए थे और अब मैंने आपको कुछ सवाल भी दिए थे, आपसे बोला था कि इन सवालों को कीजिएगा, तो मैं उन सवालों को भी आपको बताता हूँ तो आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन जब भी कोई चीज़ है उसको स्पष्ट बार पढ़ते हैं तो अपने साथ काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, स्वाभाविक है, चाहे मैं हूँ या कोई और है, सबके ये दिक्कत आती है। ये सा आप उस तरह मान सकते हो जैसे अपन स्टार्टिंग में तैरना सीखते हैं, तो जब अपन नदी में उतरते हैं तो अपन को काफ़ी सारा डर लगता है स्टार्टिंग में, यार कैसे तैरेंगे कैसे नहीं तैरेंगे। जब अपन एक बार पानी में उतर भी जाते हैं तो अपने सामने काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, कभी पानी अपने मुंह में चल जाता है, अपन को चक्कर वक्कर आने लगते हैं, ऐसी फीलिंग आती है जैसे अपन मरने ही वाले हैं, ऐसी फीलिंग आती है कोई अपन को ऊपर लेके आ रहा है। लेकिन जैसे ही अपन एक बार तैरना सीख जाते हैं तो अपन नदियों में काफ़ी आराम से नहाते हैं। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप इस BSc फर्स्ट ईयर की मैथ को सेम का सेम वैसे का वैसे ही मानो, आप उस नदी के समान मानो। आपके 1-2 दिन दिक्कत आएगी लेकिन उसके बाद में आप इतना कंफर्टेबल फील करोगे, आप यूँ बोलोगे कि यार अनंत स्पर्शी भी कोई टॉपिक है क्या, अनंत स्पर्शी को तो मैं यूँ कर देता हूँ। और आप यकीन मानो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अनंत स्पर्शी आपको बढ़िया समझ में आएगी। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, आपको ये लेक्चर, ये जो वीडियो है बढ़िया आराम से देखना है, दूसरी बार अपन को सेल्फ नोट्स बनाने। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है, हमारे व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि हमें कॉल भी चाहिए तो आपको रिटर्न कॉल मिल जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, तो अपन ने कल जो सवाल दिए थे अपन उनको करेंगे। अपन ने कल जो सवाल दिए थे अपन उनको करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल था अपना वो था x³ + 4x² y + 4xy² + 5x² + 15xy + 10y² - 2y + 1 = 0। अपन को अभी तो सिर्फ और सिर्फ अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करना आती है, तो अपन 2 अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करते हैं। तो अपन सबसे पहले चलते हैं x अक्ष की ओर। x अक्ष की ओर जब अपन को अनंत स्पर्शी फाइंड करनी है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, तो अपन सबसे पहले देखते हैं x की अधिकतम घात। अब इसमें अपनी x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ तो क्यूब है, यहाँ कितनी है 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 है और इधर तो x है ही नहीं, मतलब x की अधिकतम घात कितनी है, क्यूब है। अपने पास जो x का अधिकतम गुणांक है, x की अधिकतम घात है वो क्यूब है, इसे पढ़ी नहीं है। और अपन ने कल जाना था कि x की अधिकतम घात के गुणांकों को 0 के बराबर करना है। अब इस वाले में आप देखो इसका गुणांक कितना है, 1 है। कोई भी संख्या है उसके साथ 1 गुणा हुआ रहता है, अपन मान सकते हैं इसके साथ 1 गुणा है। अगर इसके साथ जैसे ax³ होता तो अपन बोलते हैं कि इसका गुणांक a है। जो कोई भी चिपका हुआ होता है, मैंने कल बोला था कि जो अधिकतम घात से चिपका हुआ होता है वो उसका गुणांक होता है। यहाँ तो 1 है तो अपन 1 को 0 के बराबर कर सकते हैं क्या, मैंने बोला था आपसे बस जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो अपन उसको पकड़ के 0 कर सकते हैं। तो 1 है, इसके बराबर अपन 0 नहीं कर सकते तो अपन सीधा सा लिख देंगे x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं, जरूरी थोड़ी है भाई x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी वो ही सही। तो x अक्ष की अपन लिखेंगे x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। अपन ने लिख दिया कि x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। अब देखते हैं अपन y अक्ष की ओर, y अक्ष के समांतर। अब y अक्ष के समांतर अपन को अनंत स्पर्शी देखनी है तो अपन का तो वही प्रोसेस है। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अपन सबसे पहले देखेंगे कि y की अधिकतम घात कितनी है। देखिएगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स, y की अधिकतम घात एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, इसके अलावा y की अधिकतम घात है क्या, नहीं है। अब इसका गुणांक कितना है, 4x है, तो अपन ने क्या लिख दिया 4x। इस जगह पर गुणांक कितना है 10, चिन्ह सहित अपन को गुणांक लेना है, प्लस का 10 है तो प्लस का 10 ले लिया, इसको पकड़ के क्या कर दिया 0, तो 4x बराबर अपन का क्या हो गया -10।
तो x बराबर कितना हो जाएगा -10/4 बराबर -5/2। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स जो ये x बराबर -5/2 जो आया वो y अक्ष के समांतर इस वक्र की अनंत स्पर्शी है। अपन को पता चल गया, अपन ने x की अधिकतम घात के गुणांक को बराबर 0 किया। इसमें x की अधिकतम घात थी जो अचर थी, मतलब x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। y अक्ष की अधिकतम घात के गुणांक को पकड़ के 0 किया, तो अपन को x बराबर -5/2 प्राप्त हुआ, जो कि y अक्ष के समांतर x बराबर -5/2 एक अनंत स्पर्शी है। तो ऐसा अपन को क्वेश्चन आएगा, ऐसा लिखेगा अपना जो यूनिवर्सिटी का जो पेपर आएगा उसमें ये आएगा कि निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियां ज्ञात करो। ठीक है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो अपने दूसरे सवाल की ओर, जो कि मैंने आपको कल दिया था। x² y² -a² x² + y² -a³ x + y + a⁴ बराबर 0। अपन सबसे पहले ये सवाल आएगा वहाँ यूनिवर्सिटी के अपने पेपर पे और बोलेगा कि अनंत स्पर्शियां ज्ञात करो। अपन को तो अभी तो अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है। अपन को तो आता ही अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करना है। चलिए अनंत स्पर्शियां ज्ञात करना अपन सीख लेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं x अक्ष के समांतर। x अक्ष के समांतर अपन सबसे पहले देखते हैं, जब भी अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी होती है तो अपन अधिकतम घात के गुणांक को पकड़ के 0 कर देते हैं। इसमें x² है y² है, x की अधिकतम घात कितनी है x² है, तो इसका गुणांक क्या हुआ y², तो अपन ने तो y² लिख दिया। इस जगह पे तो x² है, इस जगह पर भी x² है, x² के साथ कौन गुणा हुआ है, तो ये पद तो ऐसा ही हुआ ना, x² a² + a² y², आगे माइनस है तो इसका गुणांक क्या है a², तो बराबर में क्या लिख दिया -a², बराबर में पकड़ के क्या कर दिया अपन ने 0। कुछ नहीं करना मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जिस अक्ष के समांतर अपन को अनंत स्पर्शियां निकालना होता है उस अक्ष के समांतर अपन को जिस अक्ष के समांतर अपन को अनंत स्पर्शियां निकालना होता है उसमें अपन जैसे x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्श निकालनी है तो x के अधिकतम गुणांक को पकड़ के 0 कर दो। y अक्ष के समांतर निकालना है तो y की अधिकतम घात के गुणांकों को पकड़ के 0 कर दो। जैसे ये किया तो y बराबर अपन को क्या प्राप्त हुआ +-a। अपन चलते हैं y अक्ष के समांतर। जैसे अपन को y अक्ष के समांतर चलना है तो y की अधिकतम घात के गुणांक को अपन को 0 करना है। तो y की अधिकतम घात कितनी है स्क्वायर है, y की अधिकतम घात कितनी है स्क्वायर है, इसके साथ कौन गुणा हुआ है x², तो अपन ने क्या किया x² ले लिया। इधर क्या है y² है, y² के साथ कौन गुणा हुआ है a², वो भी खाएगा माइनस का, तो बराबर में -a² बराबर 0, तो x बराबर +-a। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स अपन को पता चल गया x अक्ष के समांतर तो y बराबर +-a और x अक्ष के y अक्ष के समांतर x बराबर +-a, ये अनंत स्पर्शियां हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। अपन को ये इक्वेशन मिली और अपन को इस अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है, और अपन को तो अभी तो अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है। तो अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करने के लिए सबसे पहले चलते हैं अपन x अक्ष की ओर, x अक्ष के समांतर। जैसे ही अपन x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां निकालेंगे तो क्या करेंगे अधिकतम घात के गुणांक को पकड़ के क्या कर देंगे 0। जिसमें x की अधिकतम घात कितनी है स्क्वायर, इसका गुणांक क्या है y²। यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है x² गुणांक कितना है -a, बराबर में क्या कर दिया 0, तो y बराबर क्या हो गया +-√a। वैसे ही अपन y अक्ष के समांतर देखते हैं।
जैसे अपन y अक्ष के समांतर देखते हैं तो y की अधिकतम घात कितनी है y स्क्वायर, यहाँ भी कितनी है y स्क्वायर का गुणांक कितना है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो गया, y कितना है माइनस बी बराबर क्या कर दिया 0, तो x बराबर प्लस माइनस रूट बी। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स अपन को पता चल गया, अपन ने इसकी अधिकतम घात के गुणांक को पकड़ के 0 कर दिया, तो y बराबर प्लस माइनस रूट a और x बराबर प्लस माइनस रूट b अपन को अनंत स्पर्शियां मिल गई। अपन चलते अपने 14वें सवाल की ओर। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल 1। अपने पास ये वाला सवाल है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन को ये सवाल सोल्व करना है, तो अपन सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अपन एलसीएम लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका एलसीएम आ गया, तो यहाँ तो क्या बच जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा ए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन इनको उधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपने पास ही आ गया। अपन सबसे पहले अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां निकाल दें। अपने पास ये वाली वक्र की समीकरण आ गई अपन के पास। अब इसके लिए अपन अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकाल दें। सबसे पहले अपन चलते हैं एक्स अक्ष के समांतर। जैसे अपन एक्स अक्ष के समांतर चलते हैं तो अपन एक्स की अधिकतम घात देखेंगे। एक्स की अधिकतम घात कितनी है, स्क्वायर, इसका गुणांक क्या है वाई स्क्वायर, तो अपन ने क्या ले लिया वाई स्क्वायर। और एक्स की दूसरी जगह पर अनंत अधिकतम घात कितनी है स्क्वायर, इसका गुणांक कितना है बी, तो प्लस है बी स्क्वायर बराबर में क्या कर दिया 0। अब वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, ये पॉसिबल हो सकता है क्या? ये तो एक काल्पनिक मान है, क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया अपने पास माइनस बी स्क्वायर आ गया। ये तो आयोटा के फॉर्म में जाएगा, ये तो काय में जाएगा आयोटा के फॉर्म में जाएगा, तो अपन यहाँ लिख देंगे जो कि काल्पनिक है। क्या है? जो कि काल्पनिक है। अपन ने बोल दिया कि ये तो काल्पनिक है, तो लिख देंगे एक्स अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। अब चलते हैं अपन वाई अक्ष की ओर। अब जैसे ही अपन वाई अक्ष को देखते हैं तो वाई की अधिकतम घात कितनी है 2, यहाँ वाई की अधिकतम घात कितनी है 2, और इस जगह पर भी घात कितनी है 2, इसका गुणांक क्या है एक्स स्क्वायर, तो अपन ले लेंगे एक्स स्क्वायर, इसका क्या है माइनस ए स्क्वायर बराबर में क्या है 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स x बराबर प्लस माइनस ए वाई अक्ष के समांतर इस वक्र की अनंत स्पर्शी है, तथा इसमें x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी उपलब्ध नहीं है। अब चलते हैं अपने लास्ट सवाल की ओर, जो कि मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था। तो फ्रेंड्स अपन इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सरल कर लेते हैं, तो अपन के लिए अनंत स्पर्शी फाइंड करना आसान हो जाएगा। अपन इसका एलसीएम लेते हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा ए क्यूब वाई क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स क्यूब बराबर 1, तो ए क्यूब वाई क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स क्यूब बराबर एक्स क्यूब वाई क्यूब। इनको अपन उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस ए क्यूब वाई क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब बराबर 0। अब अपने पास वक्र की समीकरण क्या है यह है, अपने पास वक्र की समीकरण क्या है यह है, इसकी अपन को क्या करनी है अनंत स्पर्शी फाइंड करनी है। तो अनंत स्पर्शी फाइंड करने के लिए अपन को क्या आता है अक्षों के समांतर आता है सबसे पहले, तो अपन चलते हैं एक्स अक्ष के
समांतर, एक्स अक्ष के समांतर अपन को जैसे अनंत स्पर्शी फाइंड करनी है तो सबसे पहले देखते हैं एक्स की अधिकतम घात कितनी है। यहाँ एक्स की अधिकतम घात कितनी है, क्यूब है, इसका गुणांक क्या है, वाई क्यूब। और इस जगह पर एक्स की अधिकतम घात कितनी है, वाई क्यूब, इसका गुणांक क्या है, बी स्क्वायर। चिन्ह से अपन को ले लेना है, वाई क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 0। अब मेरे प्यारे फ्रेंड्स इस जगह पर आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, आपको सूत्र आता भी होगा, y प्लस बी, इसका अपन को सूत्र याद है, वाई स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। अपन को पता है सूत्र है। अभी अपन इस जगह पर या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो अपन दोनों को 0 कर देंगे एक एक बार। तो y प्लस बी बराबर 0 कर दिया एक बार, तो अपन ने एक कर दिया, वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तो y बराबर तो क्या आ गया, माइनस बी। आप इसको डायरेक्ट छोड़ सकते हो और लिख सकते हो कि जो कि काल्पनिक है। क्या है, अब मैं आपको बताऊंगा भी सही कि ये काल्पनिक क्यों है, जो कि काल्पनिक है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस बी स्क्वायर, इसको अपने श्रीधराचार्य बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले सूत्र से सोल्व करके देखेंगे। यहाँ माइनस बी क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या होएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a। ए क्या है, ए की जगह तो कुछ है ही नहीं, ए का ए क्या होता है, स्क्वायर का गुणांक, यहाँ है नहीं। सी क्या है, बी स्क्वायर अपॉन 2a, तो 2 आ गया। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बी अपॉन 2 ये प्राप्त हुआ। और जहां अपन को आयोटा मिल जाता है वहां पर काल्पनिक मूल होता है वो, और अपन काल्पनिक तो लेने ही नहीं है। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने कुछ नहीं किया, आप जानते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस प्लस माइनस बी अपॉन 2a, ये वाला सूत्र लगाया है, इससे ये सोल्व किया है। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस वाले फॉर्मूले से मैंने ये सोल्व किया और अपन को पता चल गया कि तो काल्पनिक है। तो जहां भी अपन को ये दिख जाए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस बी स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस भी आ जाए तभी अपन को डायरेक्ट लिख देना है जो कि काल्पनिक है, जो कि काल्पनिक पार्ट है। अतः इसके सापेक्ष अपन अनंत स्पर्शी ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस वक्र की एक्स अक्ष के समांतर y बराबर माइनस बी एक अनंत स्पर्शी है। अब चलते हैं अपन y अक्ष की ओर। अब देखते हैं अपन y अक्ष के समांतर। जैसे अपन y अक्ष के समांतर देखते हैं तो y की अधिकतम घात कितनी है, y क्यूब, इसका गुणांक क्या है, x क्यूब। इधर क्या है, y क्यूब, इसका गुणांक क्या है, माइनस a क्यूब बराबर में क्या हो गया, 0। अपन जानते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ax माइनस a x स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर बराबर में 0। अपन दोनों में से पहले तो इसको बराबर 0 कर देंगे, बाद में इसको बराबर 0 कर देंगे। अपन क्या कर देंगे, इसको बराबर 0 कर देंगे। सॉरी यहाँ गलती से पहले प्लस लिखाया में आ गया था, तो बराबर हो गया। तो इसको तो x माइनस a बराबर 0 और ये x स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर बराबर 0 हो गया। तो x बराबर a हो गया। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था, ये तो एक काल्पनिक पार्ट है जो कि काल्पनिक है। क्या है मेरे फ्रेंड्स, काल्पनिक है, जो कि काल्पनिक है। अतः x बराबर a और y बराबर b इस वक्र की अनंत स्पर्शी है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन ने अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालना सीख लिया है। लगभग सारे एग्जाम्पल्स जो अपनी बुक में दिए हुए थे अपन ने सारे के सारे कर लिए हैं। आप मेरे प्यारे फ्रेंड्स इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, इससे पहले वाले लेक्चर को भी देख लीजिएगा। उसके बाद में जो सारे सवाल हैं उनको आप कीजिएगा। ये सारे के सारे सवाल मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में दे रखे हैं, तो आप वहाँ से देख के कर लीजिएगा। और मतलब एकदम पॉज करके रोक के आपको इसके नोट्स बनाने हैं।
और उसके बाद में आप अक्षों के समांतर जो अनंत स्पर्शी है उसको फाइंड करना आराम से सीख जाओगे। मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। हमारे व्हाट्सअप नंबर है ही, आप उसमें हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जरूर नहीं है वीडियो हर किसी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो, लेकिन अगर ये वीडियो एक स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल है तो मैं अपने मतलब हमारे लिए काफ़ी बढ़िया बात है कि हम एक स्टूडेंट की तो कम से कम हेल्प कर ही रहे हैं। और आपकी जिम्मेदारी है आपको ये वीडियो उस स्टूडेंट तक पहुंचाना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपन अगले वाला जो वीडियो है उसमें तिर्यक अनंत स्पर्शी फाइंड करना सीखेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में सिर्फ इतना सा कहूँगा कि देखना मेरे प्यारे फ्रेंड्स, एक दिन अपने पास भी डिजिटल बोर्ड होगा। अपना जो यूट्यूब चैनल है वो एजुकेशन के फील्ड में वन ऑफ द फेमस एजुकेशन चैनलों में से एक होगा और अपने वीडियोज पर मिलियंस ऑफ व्यूज आएंगे। बस आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।